एक साथ में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सबको इसका आंसर पता है, 1885 में। दूसरा क्वेश्चन है आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? 1919 से प्रारंभ हो गया। इसमें देखिए, इसमें कंफ्यूजन रहता है दो ऑप्शन में कि 1928 लगाएं कि 1929 लगाएं। तो क्या माना जाता है सही आंसर? 1929। तो याद रखिएगा कि 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हो गई थी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि किसका यह कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये आपका आंसर है मेटर। अगला है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? ऑटो वन बिस्मार्क। दो चीजें हैं, अगर जर्मनी का बोलेगा तो ऑटो वन बिस्मार्क, दिल्ली का बोलेगा तो मैस्नीक। भारत में आप राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी। और अगर पूछ ले कि नेताजी? बोस। अगला क्वेश्चन है कि 3 प्रकार की सूचियां के संविधान में, एक है राज्य सूची, फिर है संघ सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। राज्य सूचियां ऐसा विषय है जिनके ऊपर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। जो विषय आपके केंद्र सूची में है उस पे नियम कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। और जो समवर्ती सूची है उसमें दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम ये आता है कि आपको कुछ विषय देंगे, जैसे यहाँ दिया गया व्यापार, कृषि, शिक्षा एवं रक्षा। तो चारों में से कौन सा जो विषय है वो संघ सूची का है? देखिए, जो रक्षा का विषय है तो ये संघ सूची का है। ठीक है, आगे पूछ रहा है कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28। वर्तमान में राज्य है 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। ठीक। और सबसे नया राज्य पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? सबसे नया राज्य है तेलंगाना। ठीक है, आगे है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, जिसे हम राजभाषा ही बोलते हैं। फिर आगे पूछ रहा है कि परंपरागत संसाधन कौन से हैं? तो परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन दो चीजें हैं। तो देखिए, अगर आपसे परिभाषा दे दे, पूछ ले परंपरागत की, तो इसके डिफिनेशन ये है कि ऊर्जा के ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने पर वो दोबारा प्रयोग में लाने योग्य नहीं रह जाते, अर्थात जिनका एक बार प्रयोग करने पर वो खत्म हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? परंपरागत। और दूसरा क्या बनता है? गैर परंपरागत। तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जैसे जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो परंपरागत में क्या क्या है? जो खत्म हो जाते हैं ऐसे कौन सा था भाई? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। ठीक। आगे पूछ रहा है कि लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में कौन से राज्य में मिलती है? तो महाराष्ट्र। अगला है कि तांबा, जो तांबे का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? बताया गया था मध्य प्रदेश। और कौन सा खनिज अधात्विक है, मतलब इसमें धातु के कोई भी गुण नहीं होते हैं? हाँ, अभ्रक। अच्छा, अगला पॉइंट कह रहा है कि जैव और अजैव। तो अगर आपको दे जैव, तो जैव मतलब क्या होती है? जिंदगी। मतलब कि आप सिंपल में ऐसे लेंगे कि जैव का अर्थ होता है सजीव, ऐसे संसाधन जिसके अंदर जान होती है। और अगर आ लगा दिया तो अजैव, मतलब जो क्या है? निर्जीव। तो क्वेश्चन ये है कि पशुधन, प्राकृतिक वनस्पति, चट्टाने एवं मत्स्य, इसमें से कौन सा अजैव है? चट्टाने। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में साक्षरता सबसे अधिक है? केरल में। और प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन से क्षेत्र आते हैं? कृषि आती है। तो जब कृषि आएगी तो कृषि कौन करता है? कृषक। तो कृषक किसमें आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। मछुआरा किसमें आएगा? वही प्राथमिक क्षेत्र में। आगे है
कि सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसे हम कहते हैं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये कब लागू किया गया? सन क्या था? 2005। अगला है कि आप अगर कोई सामान खरीदते हैं, जैसे अगर कोई भी किसी पर क्राइम हो जाए, कोई घटना घटित हो गई, तो उसकी रिपोर्ट कहाँ लिखवाते हैं आप? थाने में, जो भी पुलिस चौकी या पुलिस थाना है वहां आप उसकी एफआईआर करवाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई सामान खरीदा दुकान से और वो सामान सही नहीं निकला, तो उसके लिए कहां पे कंप्लेन होती है? हाँ, उपभोक्ता केंद्र बने होते हैं, तो वहाँ उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र पे जाके उसकी रिपोर्ट लिखाई जाती है। आपने प्रचार भी देखा होगा टीवीओ पे, जाओ ग्राहक जाओ। अगला है कि असंगठित क्षेत्र कौन से? देखिए, संगठित का मतलब होता है कि जहां पर बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं और सबने मिलकर अपना एक संगठन बना लिया है, या सब एक ही नियम के अधीन कार्य कर रहे हैं। जैसे जितने भी आपके अधिकारी हो गए, ठीक है, जिनकी नियुक्ति कौन करती है? सरकार। तो उनके लिए क्या है? सामान्य नियम बना हुआ है, वो सरकार के नियमों के अंडर में आते हैं। ऐसे ही अगर कहीं कोई विद्यालय के अंदर क्या है? बहुत सारे टीचर हैं, वो भी क्या है? उस विद्यालय के नियमों से बने हुए हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर, अधिकारी और सैनिक, इसमें से किसके लिए संगठन नहीं होता? मजदूर, किसी मजदूर के लिए। आगे, वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1927, तो 27 है क्या? मद्रास। अगला है, नील की खेती कहाँ होती थी? कहाँ होती थी? बिहार के चंपारण जिले में। अगला है कि उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां पर कौन सी घटना हुई जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो गोरखपुर का चौरी चौरा। और सूती मिल का जो सत्याग्रह हुआ था 1918 में, वो कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। क्योंकि अहमदाबाद क्या कहते हैं? सूती मिल का मानचेस्टर बोलते हैं। सबसे अधिक सूती मिल कहाँ है? अहमदाबाद के अंदर। ये आंदोलन वहीं पे किया गया था। और अगर आपसे पूछे कि वो उस सत्याग्रह का नाम बताइए जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो कौन सा हो जाएगा? बारडोली। और जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ? अमृतसर। तारीख क्या थी? 13 अप्रैल 1919। असम की राजधानी दिस। आगे है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789। नेपोलियन किस देश का था? फ्रांस। जलियांवाला बाग अभी हो गया। वंदे मातरम की किसने लिखा? यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि या तो बंकिम चंद्र चटर्जी रहेगा या तो चट्टोपाध्याय रहेगा, तो कंफ्यूज ना हो जाइएगा। ठीक, इस सर जी गलत पढ़ा दिए, यहाँ चट्टोपाध्याय आ गया, तो आगे देखेंगे बंकिम चंद्र लिखा हुआ कि नहीं। कई चीजें हैं कि एक तो है कि वंदे मातरम की किसने लिखा, आंसर क्या बन जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी में और है कि आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा, इसका आंसर भी क्या बनेगा? इन्हीं का। और एक पूछता है मैक्सिमम कि भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई, तो अवनींद्रनाथ टैगोर। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई? 1945। भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? अभी बताया ना, कितने हैं? संघ राज्य क्षेत्र मतलब संघ केंद्र शासित प्रदेश 8। अच्छा, यहाँ पर ये देख लीजिए कि एक राज्य में और एक केंद्र शासित प्रदेश में अंतर क्या होता है। तो देखिए, जो आपके राज्य होते हैं, ठीक, तो राज्य में आपका जो प्रशासनिक मुखिया होता है, ठीक है, वो तो आपका मुख्यमंत्री, और संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राज्यपाल। ऐसे जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां राज्यपाल नाम क्या होता है? उप राज्यपाल होते हैं। और अंतर क्या होता है कि राज्य के अंदर जो पुलिस व्यवस्था है उसको कौन देखेगी? वहां की राज्य सरकार। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में जो वहां की राज्य व्यवस्था है
वो केंद्र सरकार देखती है, ठीक है। जो सुरक्षा व्यवस्था है पुलिस की वो कौन देखेगा? केंद्र सरकार। केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस का अधिकार राज्यों को नहीं दिया गया। आगे है कि वियना की संधि कब हुई? 1815। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? किस सन में? 1992। अच्छा, 1992 में शुरुआत हुई। और पंचायती राज व्यवस्था इंपॉर्टेंट क्यों है कि आपसे पूछता है कि सबसे पहले किन चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रावधान किया गया? तो कहां आया? पंचायती राज प्रणाली में। और कितने निकाय होते हैं इसमें? पंचायती राज प्रणाली 3 स्तर पर होती है। एक होते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे, दूसरा खंड स्तर पे जिसे आप बोलते हैं ब्लॉक, और तीसरा जिला पंचायत स्तर पे। जो ग्राम पंचायत में कौन चुने जाते हैं? ग्राम प्रधान। और जो ब्लॉक है वहां ब्लॉक प्रमुख, और जो जिला पंचायत है वहां जिला पंचायत अध्यक्ष। आगे है कि लौह अयस्क जो है वह किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य है, प्रवाह है, जैव है या अनवीकरणीय? तो क्या है? अनवीकरणीय। क्योंकि आपने एक बार लौह अयस्क से लोहा बना लिया तो दोबारा उसका यूज होगा नहीं, क्योंकि लोहा क्या है? फिर लोहे का यूज होगा, लोहे में जंग लगेगी और जंग से क्या कर देगा? खत्म कर देगा। अगर हम ये चाहें कि लोहे को वापस से उसके अयस्क में कन्वर्ट करने के पॉसिबल नहीं है। आगे है कि काली मिट्टी सबसे अधिक कहां पाई जाती है? किस राज्य में? ठीक। लेटेराइट मिट्टी और काली मिट्टी दोनों सबसे अधिक कहां है? महाराष्ट्र। हलीदार फसल कौन सी होती है? जो जितनी भी आपकी दलहन की फसलें हैं वो सब क्या है? हलीदार। मोनोजाइट रेत में से सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? हाँ, थोरियम। मोनोजाइट रेत में थोरियम की मात्रा अधिक है। अगर दो देशों के बीच व्यापार हो रहा है उसे क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और दो राज्यों के बीच हो रहा है तो राष्ट्रीय व्यापार। मानव विकास के लिहाज से कौन से देश की स्थिति भारत से बेहतर है? किस पड़ोसी देश की? श्रीलंका। अच्छा, दो क्षेत्र होते हैं आपके, एक होता है सार्वजनिक और एक होता है निजी। सार्वजनिक मतलब होता है जिसका निर्माण या जिसका देख रेख है वो सरकार करती है, वो सरकारी संपत्ति है। और निजी क्या होता है? जो एक व्यक्ति के द्वारा खुद का बनाया गया मतलब पर्सनल चीज है। तो दोनों में अंतर किस चीज का है? मालिकाना हक का। अगर निजी संपत्ति होगी तो किसी एक व्यक्ति का उस पर अधिकार होगा, लेकिन सार्वजनिक है तो जितने भी लोग हैं उस व्यवस्था के अंदर उन सबका। जैसे अगर किसी का घर है, अब घर के आगे जो उसका द्वारा है, ठीक है, तो उस पर अधिकार किसका है? सार्वजनिक है। मेरा सार्वजनिक है। द्वारा तुम्हारा टेंट ना लगाएगा, वो कहेगा हमारा द्वारा है लेकिन ये सार्वजनिक हम यहीं बिया करेंगे, ये थोड़ी ना होगा। हाँ, जिस भी आदमी का वो जमीन है जिसके नाम पे वो बैनामा हुआ है, अधिकार उसका है। वो चाहे तो वहां आपको खड़ा होने दे, चाहे खड़ा ना होने दे। मान लीजिए वहीं से वहां के लोग जाते हैं और कल को उसका मन करे भाई हमको बाउंड्री मारनी है, तो भाई उसका खुद का है ना, तो बाउंड्री मार सकता है। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या है कि किसी का घर है और घर के आगे से ही 7 मीटर सड़क निकल गई। अब सड़क कौन निकालता है? सरकार। अब सड़क बना हुआ है, अब वो कह रहा है नहीं हम गेड़ेंगे, तो कहीं गेड़ने देगा? नहीं। कौन रोकेगा? सरकार। पुलिस व्यवस्था जो है, जो नियम कानून है वो रोकेंगे। ये क्या है भैया? ये सरकारी संपत्ति है और सरकारी संपत्ति पे अधिकार सबका होता है। अपनी संपत्ति आप गेड़िए, सरकार की नहीं। आगे है कि वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। अगला है कि 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? कहां हुआ था? 1920 में कलकत्ता में हुआ था। और नमक सबसे पहले कहां बनाया गया था? नमक कानून कहां तोड़ा गया था? दांडी। राजस्थान की राजधानी
सबसे अधिक गन्ना कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किसी एक परमाणु केंद्र का नाम? नरौरा। आगे बढ़ते हैं। मेसनी किस देश का था? इटली। और मेसनी ने कौन से संगठन बनाए थे? तो मेसनी बनाया दो संगठन, एक बनाया यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। बारडोली सत्याग्रह। अच्छा, बारडोली सत्याग्रह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बारडोली सत्याग्रह के बाद ही वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। लोकतंत्र में जो पावर होता है, जो शक्ति है, वो शक्ति किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है। और किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? प्रति व्यक्ति आय को एक अन्य नाम से जानते हैं, क्या नाम है उसका? देखो, प्रति व्यक्ति का मतलब क्या कि एक आदमी की आय। तो जो एक आदमी की आय होगी वो क्या होगी? उसकी पर्सनल होगी। और पर्सनल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत। तो प्रति व्यक्ति आय को हम व्यक्तिगत आय भी कहते हैं। फिर है कि द्वितीयक क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र को जानते हैं हम सेवा क्षेत्र के नाम से। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? समुद्री मार्ग से। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर। एजेंडा 21 ये किसने बनाया? हाँ, सतत पोषणी विकास से। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि जो संसाधन है उनका इस्तेमाल ऐसे हो कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे रहे। ग्रीन इंडिया मिशन कब आया? 2014। अच्छा, कौन सी फसल जाति फसल है? जाति फसल में क्या आएगा? तरबूज, मूंगफली। आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज क्या है? जस्ता। ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां शुरू हुआ? नहीं, साबरमती आश्रम से आपकी डांडी यात्रा शुरू हुई। और जब नमक कानून तोड़ दिया गया डांडी फौज के, वहां से क्या शुरू हुआ? आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो डांडी। फिर है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है जहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 दिसंबर। ठीक। और अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। क्या डिसाइड हुआ कि हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। और आने वाले जनवरी के महीने में जो चौथा रविवार पड़ेगा, क्या करेंगे? पूरे देश में झंडा फहराएंगे। इसीलिए 26 जनवरी को 1950 का संविधान लागू किया गया, उस डेट को याद रखने के लिए। चलिए आगे है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया? चौरा कांड कब हुआ? 1922। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? बंटवारा क्या कहलाता है? संघीय सरकार। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? राजभाषा है। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है कहां पर? स्थानीय निकायों में। और अगर वर्तमान में अगर पूछ ले तो वर्तमान में आपका जो नया आपका बिल पास हुआ है उसके तहत विधानसभा और लोकसभा दोनों में दे दिया गया अधिकार। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? एक क्वेश्चन के बाबा रिपीट हो रहा। हरा सोना किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? कितना? पृथ्वी पर पानी कितना है? 97.5
5%। मतलब ये है कि पृथ्वी पर जो कुल जल मौजूद है उसमें से 97.5% जल समुद्रों में संग्रहित है। आगे है कि रबी की फसल जो होती है गेहूं सरसों, इनको बोने का समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर। और जो चूना पत्ता है आपका कच्चे माल के रूप में सबसे अधिक उसका उपयोग किसमें किया जाता है? सीमेंट बनाने में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया? 2005 में आया। और 2005 में किस महीने? अक्टूबर। आगे है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब की गई? 1991 में। अच्छा, फिर आपने एक चीज पढ़ी है कि लिंगानुपात। तो लिंगानुपात क्या है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ये क्या है लिंगानुपात? ऐसे क्या निकालते हैं? शिशु मृत्यु दर। मतलब 1000 जन्म लेने वाले बच्चों पर जो बच्चे बच नहीं पाते हैं उनका अनुपात क्या है? ठीक, तो यही पूछ रहा है कि शिशु मृत्यु अनुपात किसमें निकालेंगे? तो 1000 जीवित बच्चों पर। आगे आपका किसान सत्याग्रह कहां हुआ था? वही चंपारण। चंपारण रहेगा। अच्छा, चंपारण में कौन सा कानून लागू था? चंपारण सत्याग्रह होने का प्रमुख वजह क्या थी? हाँ, ये हुआ 1917 में। आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। और वहां पर एक नियम था 3 कठिया कानून। मतलब अंग्रेजी सरकार ने ये कहा था कि अगर किसी भी किसान के पास 3 कट्ठा जमीन है तो उसमें से 1 कट्ठी जमीन में नील की खेती करना अनिवार्य है। और नील की खेती से किसानों को सही दाम नहीं मिल रहा था। और इसके अलावा जो भूमि थी उसकी उपजाऊ क्षमता भी लगातार कम हो रही। आगे है यंग इटली संगठन किसने बनाया? मैसनी। 1871 में जर्मनी का पहला सम्राट कौन बना? हेनरी विलियम प्रथम। 1789 तक फ्रांस में किस प्रकार शासन था? सीमित राज तंत्र। कौन कानून किस देश का है? ब्रिटेन। और इसे समाप्त किया गया क्यों? व्यापारियों और उच्च वर्गों के। 1944 में जो आपका ब्रिटेन बोर्ड सम्मेलन हुआ वह किस देश में हुआ? अमेरिका में। श्रीलंका में किसकी आबादी सबसे अधिक है? सिंगली। सीधी दाल खेती कहाँ की जाती है? उत्तराखंड। रबी की फसल कौन कौन सी है? गेहूं, सरसों और गेहूं सरसों का जो भी देखो सब और आगे वाली आ जाएगा। मटर भी करते हैं। मोनोजाइट रेत में कौन सा नहीं मिलता है? बताया गया अभी, थोरियम। और आगे है कि एंथ्रासाइड जो खनिज है, ठीक है, तो एंथ्रासाइड का संबंध किससे है? लो अयस्क से या कोयले से? तो कोयले से। आगे है सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? तो कलकत्ता। 1920 वाला भी आया था आगे, ये कलकत्ता में। फिर है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून कहां तोड़ा? दांडी। और ये है कि किस जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ था? पूना पैक्ट। तो महाराष्ट्र के यरवड़ा जेल में। कहां पे है? पुणे में। पुणे आपका महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई? बेल्जियम कहाँ स्थित है? कौन से महाद्वीप में? आप बताइए, बेल्जियम देश किस महाद्वीप में? इसका आंसर जानिएगा, बेल्जियम आपका है यूरोप में। अगर देखिए ना याद आए तो बेल्जियम में या आ रहा है, यूरोप में क्या आ रहा है? या। तो ऐसे मारा कीजिए। 1929 में जो आर्थिक महामंदी आई थी उसका प्रमुख वजह था
कारण प्रमुख वजह कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन। हुआ क्या था कि फसलों की कीमतें लगातार घटती चली गई। किसानों ने ये सोचा कि अगर हमको अपनी आय को जितना हमारे पास आ रहा था बनाए रखना है तो ज्यादा उगाएंगे। जब पहले कम बेच के पैसा कमाते थे अब ज्यादा बेच के कमाएंगे। जैसे मान लीजिए कि पहले वो बेचे 10 किलो, ठीक, और रेट क्या था 4 रुपए, तो कितना मिलेगा उनको 40 रुपए। अब क्या हुआ कि रेट गिर के हो गया 2 रुपए, ठीक, तो क्या कहें, ये कह कि आप कितना उगाओ 20 किलो, तो क्या हो जाएगा इसके बराबर, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको पता है कि जब किसी चीज का दाम गिरता है तो मतलब उत्पादन अधिक है और मांग कम है। अगर उत्पादन कम है मांग ज्यादा है तो दाम बढ़ता है। पहले से दाम कम हो रहे थे, अब और ज्यादा फसल हो गई तो दाम और कम हो गए, इसलिए जो फसलें थी वो खेतों में पड़ी पड़ी सड़ने लगी, सही दाम उनका नहीं मिला। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी। झूम कृषि किस राज्य में होती है? मिजोरम। इसे क्या बोलते हैं? स्थानांतरण कृषि। झूम कृषि का मतलब है कि वहां के जो लोग हैं पहले कोई जंगल है उसे काटेंगे, ठीक, उसके बाद से उसे खेती योग्य बनाएंगे, 4-5 साल वहां खेती करेंगे, वापस से उसको फिर से छोड़ देंगे, आगे फिर बढ़ेंगे, फिर ऐसे ही खेती के लिए जमीन बनाएंगे। कौन सा देश एक विकसित देश है? भारत, ब्राजील, फ्रांस या बांग्लादेश? ब्राजील। विकसित देश है फ्रांस। भारत जो है वो विकासशील देश है। अगला है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? वर्ष 1986 में। जो अभी आपने आगे पढ़ा ना कि अगर कोई कंप्लेन हो प्रोडक्ट को लेके तो कहां कंप्लेन होगी? उपभोक्ता केंद्र में। और नियम तो बना के इसके ऊपर 1986। ये है आपका कि 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? 27 में कहां हुआ था? मद्रास। और 20 वाला कोलकाता, 17 वाला कोलकाता, 24 वाला 1924 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 1924 इंपॉर्टेंस लिए है क्योंकि 1924 का कांग्रेस अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, और वो हुआ था आपका बेलगांव में, ठीक है। इसके अलावा 1938 तो त्रिपुरी में अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। एक और पूछता है कि सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस। आगे है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी महाराष्ट्र की मुंबई, कर्नाटक बेंगलोर, ठीक, मध्य प्रदेश भोपाल। ये कुछ राज्य हैं जिनका ज्यादा पूछा जाता है। उत्तराखंड पूछ ले तो दो है, ग्रीष्मकालीन अलग है, शीतकालीन अलग है। मैक्सिमम में क्या कराते हैं? देहरादून। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? ये देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, दो चीज पूछेगा। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ और कब लागू किया गया? बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लागू किया गया 26 जनवरी 1950। बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। लाल मिट्टी सबसे अधिक किस में पाई जाती है? उड़ीसा। आगे है कि चूना पत्थर, सल्फर, मैग्नीज और कोयला, इनमें से कौन सा धातु खनिज है?
धातु के गुण किसमें होते हैं? कोयले में होगा नहीं, चूना पत्थर में, सल्फर में, तो कौन सा बचेगा? मैंगनीज। अब बताइएगा कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा कितने क्षेत्र पर, कितने भूभाग पर वनों का होना निश्चित किया गया? कितने % भूभाग पर वन होने चाहिए? 33, 43, 23 या 31? 33% पर। उपभोक्ता सुरक्षा नियम कब आया? 1982। ठीक, आगे चलेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी, अरे छत्तीसगढ़ ना, छत्तीसगढ़ तो 36 जिलों का वो समूह है। ठीक, और ये है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी तो क्या है? रायपुर। ठीक है, रायपुर याद रखिएगा। चलिए, तो जितने भी आपके 2023 के अंदर अलग अलग सेट में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, बहुविकल्पी और मानचित्र वाले, वो सारे खत्म।